हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है ना स्टैटिक जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कंट्री कैपिटल करेंसी यानी कि देश, राजधानी और उसकी जो मुद्रा है उसको पढ़ेंगे, है ना। और ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये थोड़े अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसको जो है मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। वैसे मैंने लिस्ट भी आपको साथ में डाल दिया है, ठीक है, जिसको आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको पता ही है, प्रथम क्लासेस नाम से टेलीग्राम है, आप सर्च करेंगे आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड क्लास जो है वो होती हैं, वो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और क्लासेस जो हैं वो जितने भी ज़रूरी क्लासेस होंगे, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, बाकी सारे क्लासेस भी आपको धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप जैसा कि सामने देख रहे हैं, सबसे पहले जो हम लोग है वो इंडिया और उसके जो पड़ोसी हैं उसका मैप देखेंगे और फिर हम उसके कैपिटल करेंसीज को भी देखेंगे। वो यहाँ पर भी मेंशन है और यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है, करेंसीज यहाँ पर लिस्ट आउट किया हुआ है, जिसको आप आराम से यहाँ से याद करेंगे, मैं बताते चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं इंडिया का मैप आपने देखा, सबने देखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा देश है। इंडिया के कैपिटल की अगर बात करें तो कहाँ पर है आप देखेंगे, ये दिल्ली, यहाँ पर इस जगह आप दिख रहा होगा दिल्ली, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, तो ये दिल्ली आपको दिख रहा है। और दिल्ली है कहाँ एग्जैक्टली आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश और इधर हरियाणा, ये मेनली हरियाणा में घुसा हुआ है, ठीक है, हरियाणा के अंदर कह सकते हैं। और ये इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये छोटा सा दिल्ली है, ये हमारा कैपिटल है। करेंसी आप इंडिया का जानते हैं, बहुत आसान है, ठीक, मतलब सबको यूज करता है। अब हम लोग नेबर्स की बात करते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी राजधानी और उनकी करेंसीज, मुद्राओं को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारा जो बहुत प्रसिद्ध पड़ोसी है, जो हम ही से बना है, और वो है आपका पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं इस साइड क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान है। और इसका कैपिटल देखिए, कंट्री सबको पता है लेकिन लोगों को कैपिटल का लोकेशन नहीं पता रहता, वो एग्जैक्टली कहां है। अगर आप पाकिस्तान का कैपिटल जो कि क्या है, इस्लामाबाद, वो देखेंगे तो हमारा ये जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल वाले क्षेत्र में है। यहां पर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद है। और यहां की करेंसी क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया यहां पर चलता है ना, ठीक है। उसके बाद उसी के जस्ट सटा हुआ हमारा एक और नेबर है, जिससे हम सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करते हैं, सबसे कम लेंथ का बाउंड्री शेयर करते हैं, और वो है हमारा क्या, वो है अफगानिस्तान, जिसका कैपिटल आप देख रहे हैं इस जगह, यहां पर है काबुल, उसकी राजधानी है। और यहां पर जो करेंसी चलती है वो अफगानी चलती है। तो हमें पता भी है कि यहां पर कौन सी करेंसी चलती है, अफगानी, ठीक है। अब अगले पड़ोसी क्या थे, दो पड़ोसी हमारा यहां हो गया। फिर हमारा क्या है, चाइना। ऊपर आप तजिकिस्तान देख रहे हैं, बट वो हमारा पड़ोसी नहीं है, वो हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग आते हैं चाइना की बात करते हैं। ये चाइना है, चाइना का कैपिटल, वैसे अगला जो मैप होगा, अभी अगले स्लाइड में आप चाइना का कैपिटल देखेंगे एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है, यहां पर तो मैप में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब आते चाइना। चाइना की करेंसी की अगर बात करें तो यहां पर दो करेंसी चलती है। कौन कौन सा, एक आपको पता है कि यहां पर करेंसी युआन चलता है और एक हमारा क्या चलता है, तो रेनमिनबी, है ना, रेनमिनबी साइड में आपको लिखा हुआ भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये हो गया चाइना। फिर हमारा एक पड़ोसी है, वो क्या है, हमारा नेपाल। तो नेपाल की बात करेंगे, देखिए ये हमारा यहां पर है, इधर आप देखेंगे उत्तराखंड और इधर आप सिक्किम और वेस्ट बंगाल, इसके बीच में इस तरह से लाई किया हुआ है। और आप ये भी याद रख सकते हैं किस किस के साथ नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है। देखिए हमारे ज्योग्राफी के टॉपिक में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मैप में इसलिए भी आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से राज्य से हमारे पड़ोसी देशों की जो बाउंड्री है, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री जो है वो लगती है या वो शेयर करता है, ठीक है। तो वो भी याद रखेंगे, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, ठीक है। पहले देखते हैं, तो नेपाल, उसका कैपिटल आप देख रहे हैं यहां पर काठमांडू, आप देख रहे हैं यहां पर उसका कैपिटल है। और नेपाल में जो करेंसी चलती है वो कौन सी करेंसी चलती है, नेपाली रुपी चलती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी चलती है, उसी तरह नेपाल में नेपाली रुपी, जैसे श्रीलंका में श्रीलंकन रुपी चलती है, तो आप वो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेपाल। अच्छा, नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट का बाउंड्री लगता है, तो देखिए उत्तराखंड का लगता है, उत्तर प्रदेश का लगता है, बिहार का लगता है। साथ में आप देखेंगे यहां से ये वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है, तो वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लगती है, और सिक्किम की। तो नेपाल से आप याद रख सकते हैं, इसके साथ कौन कौन सा हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि 5 स्टेट का जो बाउंड्री है वो किससे लगता है, नेपाल से
5 राज्यों का, 5 स्टेट का लगता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, चाइना भी हमने देखा, तो चाइना का किस किस से लगता है? चाइना का अगर आप देखेंगे तो एक तो यूनियन टेरिटरी है हमारा लद्दाख, इससे लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, उत्तराखंड से लगता है, 2 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, 3 हो गया यहां पर। फिर हमारा सिक्किम के साथ लगता है, ये चौथा हो गया, और अरुणाचल प्रदेश 5वां, जिसका चाइना के साथ, यानी कि 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज जो है, यानी कि 4 राज्य, 4 स्टेट जब चाइना की बात करेंगे, और 1 यूटी जिसका बाउंड्री लगता है किसके साथ? चाइना के साथ। वही पाकिस्तान की बात करेंगे तो देखिए यहां पर गुजरात हमारा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और उसके बाद हमारा जम्मू एंड कश्मीर प्लस हमारा लद्दाख का भी लगता है। तो यहां पर 3 राज्य हो गए, 3 स्टेट, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, 3 हो गए हमारे स्टेट जो बाउंड्री शेयर करता है, और 2 हमारा यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, जो किसके साथ? इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, तो आगे हमें क्या ध्यान रखना है? एक सेकेंड, थोड़ा सा, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या है? तो हमने पाकिस्तान के साथ देखा, हमने चाइना, अच्छा अगर आप अफगानिस्तान का देखेंगे तो सिर्फ एक ही यूटी हमारा जो लद्दाख है वो बाउंड्री शेयर करता है, आसान है याद रखना, ये भी हमने देख लिया। नेपाल की करेंसी भी हमने देख ली। अब आते हैं एक और पड़ोसी जो हमारा देख रहे हैं, यहां पर है भूटान, इस जगह पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है भूटान। भूटान जिसका राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल है थिम्पू, यहां पर है, इस जगह लोकेटेड है ना, थिम्पू, थोड़ा कह सकते हैं इस साइड, यानी कि पश्चिमी साइड है उसका कैपिटल थिम्पू। और इसकी करेंसी क्या है? आप वहां देख भी सकते हैं, नगल ट्रम है ना, जिसका स्पेस होगा मैं यहां पे भी लिख दूंगा, बाकी यहां लिखा हुआ है कि जिसका जो करेंसी है वो क्या है? हमारा जो नगल ट्रम है वो इसकी करेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए भूटान के साथ कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले हमारा देख रहे हैं यहां सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है। अब वेस्ट बंगाल की बाउंड्री देख रहे हैं, तो ये वेस्ट बंगाल हो गया, 2 हो गया। उसके बाद असम शेयर करता है, और फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी कितने हुए? 1 2 3 और 4। तो ये ध्यान में रखना है कि भूटान के साथ क्या हो गया? 4 स्टेट जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, ध्यान रखना। चलिए तो हमने देख लिया कि भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू, करेंसी उसका क्या है? नगल ट्रम है। फिर आते हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ये वही कंट्री है जिसके साथ हम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो कह सकते हैं बॉर्डर है 2 कंट्री के बीच में लंबाई के मामले में, ठीक है। ये 5वां सबसे बड़ा जो है वो बाउंड्री है, ये है हमारा बांग्लादेश। यहां से आप देख सकते हैं ये इस तरीके से गया हुआ है, ये ऐसे करके यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा है पूरा, ये बांग्लादेश है, ठीक है। जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो पहले कैपिटल बात करते हैं तो ढाका है, ठीक है। और करेंसी आपको पता है कि टाका है ना, यहां पर करेंसी चलता है, तो नाम कैपिटल और करेंसी का नाम राइम करता है, ढाका, टाका, ठीक है। चलिए अच्छा, बांग्लादेश की अगर बात करें तो ये कौन कौन से राज्य से बाउंड्री शेयर करता है? सबसे पहले वेस्ट बंगाल, यहां पर ये पूरा इस साइड अगर आप देखें पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी साइड देखेंगे है ना, तो वो पूरा का पूरा आपका क्या लिया हुआ है? वो वेस्ट बंगाल ने कवर किया हुआ है, तो वेस्ट बंगाल। फिर आप असम का देख रहे हैं, फिर मेघालय का देख रहे हैं, फिर त्रिपुरा का देख रहे हैं, और मिजोरम का। तो कितने हो गए? देखिए तो 1 इधर हो गया हमारा, 2 3 4 और 5, यानी कि बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो 5 स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है हमारे, ठीक है। ये भी हो गया हमारा एक नेबर। अब हमारा जो लैंड, जो जिससे हम लोग लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, उसमें एक और हो गया, वो हमारा है म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल आप देखेंगे तो पूरा बहुत नीचे आप देखिए, यहां पर जो है इस जगह पर नेपिदो है ना, आपने सुना भी होगा नेपिदो। म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका कैपिटल नीचे है नेपिदो। और अगर म्यांमार के करेंसी की बात करें तो यहां पर चलता है बर्मीज कयात, यहां पर आपको लिखा हुआ भी होगा, तो ये देख रहे हैं आप, बर्मीज कयात चलता है, कयात इसकी करेंसी का नाम है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और ये कौन कौन से स्टेट से जो बाउंड्री शेयर करता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और साथ में अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये 4 राज्य 4 स्टेट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है। चलिए हमने यहां पर देख लिया कि ये वैसे कंट्री हैं जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, उनका कैपिटल, उनकी करेंसी को हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जो हमारा तटीय सीमा वाला है, तो जैसे नीचे आप देख रहे हैं जो इसमें है श्रीलंका, यहां पर आप देख रहे हैं श्रीलंका की अगर बात करें, इसका कैपिटल 2 रहता है, एक तो श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे उसको बोलते हैं,
हैं, और एक कोलंबो भी इसका कैपिटल है। नया कैपिटल इसका श्री जयवर्धनेपुरे कुट्टे है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर श्रीलंका की बात करें, करेंसी यहां पर क्या चलता है, श्रीलंकन रुपी, पहले भी नाम आया था श्रीलंकन रुपी। तो ये किसी के साथ बॉर्डर तो शेयर नहीं करता क्योंकि तटीय क्षेत्र है, तो ये आप इसको आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगला कंट्री है हमारा मालदीव। जब मालदीव की बात करेंगे, यहां मैप में आपको नहीं दिख रहा होगा, बट लक्षद्वीप के नीचे आपको पता है, अगर आप आएंगे तो वहां आपको मालदीव मिलेगा। और मालदीव की अगर हम लोग बात करें तो मालदीव का कैपिटल क्या है, माले। आप यहां से याद रख लीजिए, तो मालदीव का कैपिटल है माले और उसकी करेंसी रुपया है ना। तो इसकी करेंसी क्या है, रुपया, यहां भी लिखा हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, लिस्ट को याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इंडिया के नेबर्स के बारे में देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा क्या है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए। तो इसको एक सेकेंड इरेज कर ले। हाँ, अब हमारे पास जो मैप है ये है मिडिल ईस्ट, इसी को हम लोग वेस्ट एशिया भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वेस्ट एशिया भी कहते हैं। तो मिडिल ईस्ट बोलिए, वेस्ट एशिया बोलिए, दोनों ही आप बोल सकते हैं। और यहाँ के कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम में बहुत न्यूज में भी है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने अरब देश की बात सुनी है कभी, चूंकि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, तो वहां पर अरब वर्ल्ड के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है, कि अरब वर्ल्ड जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है या इजराइल का समर्थन कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। खैर, तो हम लोग उसी को यहां पर डिस्कस करेंगे और जो भी कंट्रीज है आसपास वहां उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अभी हमने पाकिस्तान तक देख लिया, तो यहां पर आपको दिख रहा है पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया, अफगानिस्तान का भी हमने देख ही लिया, ठीक है। अब हम लोग वहां से पश्चिम आएंगे, तो सबसे पहले कंट्री जो हमको दिखेगा वो है हमारा, वो है ईरान, है ना। तो आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है ईरान, है ना। ये आपको जब पीपीटी, ये आप इसी का आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, आप उसमें जूम करके आराम से मैप को देख भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ईरान, इसका कैपिटल क्या है, तेहरान, ठीक है। और यहां जो करेंसी चलती है वो आपको चलता है क्या, तो इसको तोमान भी बोलते हैं और इसको रियाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहां पर आप देख सकते हैं नाम, ये है आपका तोमान भी बोलते हैं इसको, और इसको लेकिन इसकी स्पेलिंग देखिए, रियाल में दो तरह के स्पेलिंग आते हैं, एक RIAL रियाल और एक होता है RIYAL रियाल, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेगा, वहां आपको दोनों ही नाम दिख रहा होगा, ठीक है। खैर चलिए, तो ईरान की कैपिटल क्या हो गया, तेहरान, और इसकी करेंसी क्या हो गया, वो हो गया तोमान बोलिए, या इसको रियाल भी पहले बोलते थे। अब यहां पर आएंगे तो इससे मिलता जुलता करेंसी वाला अगर हम कंट्री की बात करें तो आपको यहां पर दिखेगा, देखिए ये है अरेबियन सी, अरब सागर, और अरब सागर से ये देखिए पारस की खाड़ी, जिसको पर्शियन गल्फ भी कहा जाता है, ठीक है। ये पारस की खाड़ी जो है ये इंटर करता है, और उसके मुहाने पर जो कंट्री है ये आपको है ओमान, है ना। ओमान, जिसका कैपिटल क्या है, मस्कट, यहां पर आप देख भी सकते हैं, इसकी राजधानी है मस्कट, ठीक है। और ओमान की करेंसी क्या है, तो ओमानी रियाल, है ना। रियाल बोलते हैं RIAL, स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो उसका भी रियाल ही जो है प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। रियल कहीं और का, रियल तो ब्राजील का है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसका स्पेलिंग REAL होता है, ठीक है। खैर, तो ये ओमानी रियाल हो गया, ठीक है। उसी के साथ आप देखेंगे तो ओमान सही का ही एक नेबर कंट्री है, वो है हमारा यमन, ठीक है। यमन, जिसकी कैपिटल क्या है इसका, अच्छा, यमन को अगर आप देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ एडन, आपको ध्यान दो, ये अरब सागर से होते हुए आप कहां जा सकते हैं, लाल सागर, और यही लाल सागर से होते हुए हम लोग यहां से जाते हैं स्वेज कैनाल, है ना। स्वेज नहर का नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना। तो स्वेज नहर यहीं से निकलता है, ठीक है। यही आपका लाल सागर से होते हुए, और जब लाल सागर से आप बाहर निकलते हैं तो यहां पर मुहाने पर एक कंट्री देखने को मिलती है, वो है यमन, ठीक है, जिसका कैपिटल क्या है, साना, है ना। सना बोलते हैं या साना बोल लीजिए, ठीक है। और यहां पर जो करेंसी चलती है वो यमनी रियाल चलती है, RIAL वाला, वो ऊपर आपको लिखा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं। ओमान का ओमानी रियाल था और यमन का यमनी रियाल, ठीक है। तो ये रहा आपका यमन, ठीक है। और इन दोनों से ही बॉर्डर शेयर करता हुआ जो कंट्री है, अब यहीं से आप देखेंगे, खैर यहां से हम लोग आते हैं ओमान के बाद आएंगे, देखेंगे यहां पर एक कंट्री है UAE, है ना। UAE, जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात हिंदी में बोलते हैं, जिसका कैपिटल है अबू धाबी, और यही एक बहुत फेमस शहर है जिसको कहते हैं, है ना, दुबई, है ना, जो कहते हैं, है ना, दुबई, है ना, बहुत फेमस जगह है, आप लोग जानते भी हैं, सबको जानता है, ठीक है। तो घूमने, ये टूरिस्ट प्लेस भी बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। खैर, तो ये है अबू धाबी, और यहीं पर दुबई आप देख रहे हैं, तो ये है UAE। तो UAE का कैपिटल है अबू धाबी, और UAE की करेंसी की अगर बात करें, कई बार एग्जाम
में पूछा गया है, और वो हमारा क्या हो गया, वो है दिरहम। ठीक है, वो क्या है हमारा दिरहम, तो एकदम याद रखिएगा, वो ये हो गया हमारा दिरहम। ठीक है, अब यूएई के बगल में आएंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा यहां पर एक है ना कतर, जिसका कैपिटल क्या है, दोहा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कतर और उसका कैपिटल है दोहा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी है कतरी रियाल, है ना, यहां पर आप देख भी सकते हैं दोहा कैपिटल है और करेंसी है कतरी रियाल। ठीक है, अच्छा, कतर के ही साथ आप देख रहे हैं यहां पर है सऊदी अरबिया। करेंसी को देखिए मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि सेम जो नाम वाले करेंसीज हैं वो आपको एक जगह मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर रियाल आया, कतरी रियाल और ये सऊदी रियाल एक साथ मैंने डाल दिया, दिनार आए तो दिनार 3-4 कंट्रीज का है तो उसको मैंने एक साथ रखा है उस तरीके से। ठीक है, खैर, तो सऊदी अरबिया कैपिटल क्या है इसका, रियाद। और आपको पता है सऊदी अरबिया में जो दो बहुत महत्वपूर्ण प्लेस हैं इस्लाम धर्म के खास करके नजरिए से, वो है मक्का मदीना। अब बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं रहता कि मक्का मदीना एग्जैक्टली कहां लोकेटेड है, तो आप मैप में देखिए, ये देखिए ये आपका लाल सागर वाला क्षेत्र है, और लाल सागर वाले क्षेत्र में ही अब आएंगे तो उसी के सटा हुआ यहां पर आप पहले नीचे मक्का देख रहे हैं और ऊपर आप क्या देखेंगे, आप यहां मदीना देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको मक्का और मदीना दिख रहा है। सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद है, मैप आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है ना, तो वो क्या है हमारा सऊदी रियाल। तो यहां इंग्लिश देखिए, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा सेम लग रहा है, जो वो यमन ओमान उन सब में था उसका, लेकिन आप इंग्लिश में देखेंगे तो स्पेलिंग वहां RIAL होता है, यहां RIYAL होता है, ध्यान रखिएगा। जो कतर और सऊदी का होता है उसमें RIYAL होता है रियाल। ठीक है, हमने सऊदी भी देख लिया। अब इधर से बढ़ेंगे तो हमको देखिए यहां कतर से ऊपर आपको दिखेगा एक कंट्री बहरीन, है ना, बहरीन भी इंपॉर्टेंट कंट्री है, अरब, ये जो अरब की या फिर आप पारस की खाड़ी बोले जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये सारे ही कंट्री आपको पता है कि तेल के खादानों, ऑयल रिसोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बहरीन का कैपिटल है मनामा, और यहां पर जो करेंसी चलती है वो चलती है आपका दिनार। तो यहां पर 4 कंट्री ऐसे हैं जिसका दिनार चलता है, तो बहरीन का क्या चलेगा, बहरीनी दिनार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बहरीनी दिनार। बहरीन से ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है कुवैत नाम, और कुवैत सिटी इसका कैपिटल है, और करेंसी क्या चलती है, कुवैती दिनार। ठीक है, तो यहां पर दिनार, बहरीन में बहरीनी दिनार, कुवैत में कुवैती दिनार चल रहा है। ठीक है, अब वहीं इराक में जाएंगे तो इराकी दिनार हो जाएगा, आप जॉर्डन में जाएंगे तो जॉर्डियन दिनार हो जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो कुवैत को हमने देखा, अब यहां से कुवैत सिटी कैपिटल है, बाउंड्री आप इसका देख ही रहे यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंट्री है हमारा इराक। इराक जिसकी राजधानी बगदाद है ना, ये एक समय इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल मतलब ये ऑयल इंडिया को बेचता था, है ना। अब तो ऑयल हमने और भी अलग जगह से खरीदना, अमेरिका सबसे भी खरीदना शुरू कर दिया है। ठीक है, अमेरिकन कंट्रीज से। तो यहां पर देखिए इराक और ये सब एक बहुत समय से ये सब टेररिस्ट और ये सारे कंट्रीज जो है ना, खास करके इराक, सीरिया, इधर ईरान भी है ना, हिजबुल्ला बहुत फेमस है। अभी आप जानते होंगे लेबनान से हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमला भी किया हुआ है। ठीक है, और हिजबुल्ला को सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो ईरान करता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खैर हमारा आगे क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा कुछ इरेज कर देता हूं। चलिए ये चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे हमारा देखिए क्या है, तो इराक की राजधानी बगदाद, करेंसी जैसा मैंने कहा इसका इराकी दिनार, कुवैत का कुवैती दिनार था। अब आप यहां पर देखेंगे जॉर्डन, जॉर्डन एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है और इन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री है वो है आपका जॉर्डन। और जॉर्डन की कई भूमिका भी है वहां पर। ठीक है, एक तरह से मीडिएटर की भी बहुत भूमिका जॉर्डन ने निभाई है। तो आप देख सकते हैं यहां पर है जॉर्डन, जिसकी राजधानी क्या है, यह है अमान, है ना, और इसकी करेंसी जॉर्डियन दिनार। तो इसको भी याद रखना आसान है। ये 4 यहां पर आपको दिनार वाले दिख रहे हैं, इसको जॉर्डियन दिनार कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जॉर्डन देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं ये जॉर्डन का बॉर्डर है, यहां पे एक जॉर्डन रिवर एक्चुअली है, और इसी जगह आप देख रहे हैं यहां ऊपर आपको इजराइल दिख रहा है, ये इजराइल का मैप है। ठीक है, यहां पर इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा, है ना। तो अकाबा ये हम लोग बोलते हैं, यहां पर है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये तो रेड सी आपका है, और इधर से आपको स्वेज कैनाल निकलता है।
यहां पर आपको स्विच केनाल है, ठीक है। खैर, तो हमने देखा, अभी उसके अलावा देखते हैं सीरिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सीरिया और लेबनान दो और कंट्री, फिर हम लोग इजराइल सब पढ़ाएंगे। तो ये देखिए, ये यहां पर आपको सीरिया दिख रहा है। सीरिया का कैपिटल क्या है? दमिश्कस, है ना। सीरिया भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। सीरिया में जो चलता है, सीरिया और लेबनान में चलता है पाउंड। तो सीरिया में चलता है सीरियन पाउंड और लेबनान में चलता है लेबनीज पाउंड, ठीक है। और वो कहां है लेबनान, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, सीरिया से सटा हुआ इजराइल के जस्ट ऊपर नॉर्थ में देखेंगे, यहां पर एक छोटा सा कंट्री है, यही है लेबनान, जिसकी कैपिटल क्या है? बेरूत, है ना, या बेरत, है ना, बेरूत ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बेरूत कैपिटल है ना। और करेंसी में देखा, लेबनीज क्या है? पाउंड है। सीरिया का सीरियन पाउंड और आपका लेबनान का लेबनीज पाउंड, यहां दो कंट्री में पाउंड चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये लेबनान ही है जहां से अभी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके जवाब में, है ना, जो आपका ये इजराइल है वो क्या कर रहा है? वो लेबनान के क्षेत्र में भी अटैक कर रहा है। बात समझ में आ रही? इजराइल पैलेस्टाइन जो वॉर है उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। वैसे मैंने इजराइल और फिलिस्तीन की जो कहानी है उसके बैकग्राउंड्स को एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, अब वो वीडियो भी जरूर जाकर के देखिए, ठीक है। आपको पूरा वो हिस्ट्री समझ में आएगा वहां का, ठीक है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कंट्री हमारा इजराइल ही आ जाता है। तो इजराइल की अगर हम बात करेंगे तो इजराइल का जो राजधानी है, एक तो जेरूसलम वो क्लेम करते हैं, साथ में तेल अवीव, है ना। तो अभी उनका दो इंपॉर्टेंट जगह, ये जेरूसलम और तेल अवीव, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। यहां जो करेंसी चलती है थोड़ी अलग है, उसका नाम क्या है? न्यू सेकल। तो ये ध्यान में रखना है, न्यू सेकल यहां पर करेंसी चलती है। क्लियर हो रहा है? तो ये हमने ये पार्ट मेनली कर लिया। अब यहां पर चार कंट्री ऐसे हैं, टर्की है, तुर्की, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। ये सब ऐसे देश हैं, इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं। मतलब क्या हो गया? ये ऐसे देश होते हैं जिनका बॉर्डर दो कॉन्टिनेंट, दो महादेश के बीच में पड़ जाता है, इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कहते हैं। अर्मेनिया को वैसे देखिए एशिया में रखा जाता है, लेकिन आप देखेंगे अर्मेनिया यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। तो अगेन वही बात हो जाती है कि ये भी, इसको भी आप ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम उनको भी यहीं पर देख लेंगे, उसका मैप भी आपको यहां पर प्रॉपर दिख ही रहा है, ठीक है। खैर, आते सबसे पहले टर्की की बात करते हैं ना, जिसको आप तुर्की भी कहते हैं हिंदी में। तो टर्की आपको यहां पर दिख रहा है ना, एक बहुत बड़ा कंट्री यहां पर आपको दिख रहा है, टर्की, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पर टर्की, जिसका कैपिटल क्या है? अंकारा है। और इसका लैंडमास आप यहां पर देख ही रहे, ठीक है। और ये ब्लैक सी से बॉर्डर भी शेयर करता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्लैक सी से कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर शेयर करता है। वैसे ज्योग्राफी में मैं अलग से इसके लिए क्लास भी अभी आएगी कि जहां पर ये जो भी टॉपिक पूछा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर का पूछ लिया जाता है, ब्लैक सागर सी का पूछ लिया जाता है, और भी जितने भी हैं, रेड सी तो आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा येलो सी है, व्हाइट सी है, इन सब के बारे में भी हम लोग अलग से ज्योग्राफी के टॉपिक मतलब मैप में देखेंगे। यहां पर मुझे मेनली कैपिटल करेंसी बतानी है, लेकिन साथ में आपको मैप का भी आइडिया हो जाए तो और बेहतर होगा, ठीक है। खैर चलिए, तो टर्की का कैपिटल क्या हो गया? हमारा अंकारा हो गया, वो आपको दिख रहा है। इसकी करेंसी यहां पर क्या है? तो इसकी करेंसी का नाम है लीरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीरा, ठीक है, ये याद रहेगा। अब टर्की के इस साइड यहां पर आप देखिए तो आपको एक कंट्री दिख रहा होगा, अजरबैजान, ठीक है। और अजरबैजान, उसके बाद हमारा दिख रहा है अर्मेनिया और जॉर्जिया। सबसे पहले अजरबैजान की बात करते हैं। अजरबैजान का बॉर्डर जो है वो कैस्पियन सागर से लगता है। कैस्पियन सागर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, इसको सागर या झील भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा झील, बोले सागर तो नहीं, झील इसको कहा जाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर को ही कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? और उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है कौन? तो उसके साथ अजरबैजान। इधर बाकी ईरान भी करता है, तुर्कमेनिस्तान भी करता है, ठीक है। उसके अलावा कजाकिस्तान भी करता है, रशिया भी करता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो खैर यहां पर अजरबैजान की अगर आप बात करें तो यहां से आप अजरबैजान को याद रख लीजिए। इसका कैपिटल है क्या? अजरबैजान का बाकू कैपिटल है। और यहां जो करेंसी चलती है अजरबैजानी मनात जो है वो करेंसी चलती है। अर्मेनिया की अगर बात करें तो इसका कैपिटल, आप अर्मेनिया यहीं पे देख रहे होंगे, अर्मेनिया जो कि टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ईरान के साथ, है ना, इधर जॉर्जिया और अजरबैजान के साथ। तो अर्मेनिया इस जगह पर है, ये अर्मेनिया रहा। अर्मेनिया का कैपिटल येरेवन है। और यहां पर जो चलता है अर्मेनियन, उसको ड्रम या द्रम भी बोला जाता है, द्राम भी बोला जाता है, ठीक है। तो द्रम या ड्राम जो भी बोल लीजिए, है ना, ड्रम बोला जाता है। तो अर्मेनियन द्रम या ड्रम आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर लास्ट जो है जॉर्जिया, जिसका ब्लैक सी से साथ बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो जॉर्जिया की कैपिटल है तबलिशी, है ना। और इसका जो करेंसी है जॉर्जियन लाड़ी। अब इसको आप थोड़ा सा तुर्की से, टर्की का लीरा है, जॉर्जिया का लाड़ी है, और उसके सटा हुआ भी है, आप देख सकते हैं यहां पर टर्की से सटा हुआ बॉर्डर है
जॉर्जिया का। तो ये हमने देखा क्या, जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया कंट्री है उसके सारे कंट्रीज का मैप भी देखा, साथ में हमने इसका कैपिटल यानी कि राजधानी और हमने इसका जो है अब मुद्रा करेंसीज को वो सब देख लिया। ठीक है, बाकी इधर भी साउथ अफ्रीका वाला जो मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्रीज देख रहे हैं आपको, इजिप्ट है, सूडान है, इसको हम लोग अलग से इसके मैप में देखेंगे। बात समझ में आ रही है? बाकी आप रेड सी वाला एरिया थोड़ा सा देख सकते हैं, यहां पर रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट जिसका कैपिटल कायरो है। ठीक है ना, और यहीं से होकर के हमारा क्या जाता है, यहीं पर इसको सेनाई पेनिनसुला बोलते हैं और यहीं से होकर के हमारा स्वेज नहर निकलता है। ठीक है, उसके अलावा सूडान का भी रेड सी में बॉर्डर है। उसके अलावा अगर आप देखें तो सूडान का कैपिटल कर खार्तूम है, भी आएंगे सब पे, है ना। एक कंट्री है एरिट्रिया, है ना, इसका कैपिटल अस्मारा है। ठीक है, उसके अलावा एथियोपिया है ना। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कंट्री है जिबूती, है ना, कैपिटल भी उसका जिबूती है, तो ये भी यहाँ पर है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ये सोमालिया का है। ठीक है, तो ये हम लोग जब अफ्रीका का मैप देखेंगे उसको अलग से देखेंगे, उसके करेंसीज को अलग से डील करेंगे। ठीक है, बाकी आप मैप को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अब अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हमें किसका है और करेंसीज, अब हमारे पास जो है एक तरफ है सेंट्रल एशिया और ये जो आप देख रहे हैं इसको आप ईस्ट एशिया बोल सकते हैं ना, पूर्वी एशिया। ईस्ट एशिया जो है उसका मैंने कहा था चाइना सबका मैप यहां पर आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, ये ईस्ट एशिया का, एक एक करके आते हैं, है ना। तो एक एक करके हमने सबसे पहले आ जाते हैं सेंट्रल एशिया, है ना, या मध्य एशिया जिसको बोलते हैं। इसमें जो है हमने यहाँ इंडिया तक तो देख ही लिया। यहाँ देखिए इंडिया के बारे में हम लोग जान ही रहे, ये इंडिया का यहाँ पर पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा हमने पाकिस्तान का देखा ही, हमने अफगानिस्तान का देख लिया। अब उससे ऊपर आते हैं, सबसे पहले जो कंट्री आपके सामने आ रहा है वो है यहां पर तजिकिस्तान और इधर है तुर्कमेनिस्तान। सबसे पहले बात करते हैं, है ना, तजिकिस्तान की। तो इसका कैपिटल क्या यहीं पे देख सकते हैं, इसके पश्चिमी भाग में यहां पर दुशानबे, ये इसका स्टार आप देख रहे होंगे, तो दुशानबे उसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी जो है वो है सोमोनी। इसको करेंसी क्या बोलते हैं, सोमोनी। वो यहां पर आपको लिखा हुआ दिख सकता है, ये आपका सोमोनी करेंसी है। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, करेंसी क्या है हमारा, वो है सोमोनी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, तो तजाकिस्तान के साथ ही जो है ऊपर आप आएंगे, इधर पहले आप देख लेते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है असगाबत। मतलब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असगाबत। ठीक है, क्या है हमारा, असगाबत, है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा जो है आज बहुत ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लाई कर रहा है, वो स्क्रीन को बार बार हिट कर रहा है ना, उसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाकी देखिए तो अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो सॉरी ये तुर्कमेनिस्तान की बात करूं तो इसका कैपिटल क्या हो गया, असगाबत। और यहां पर करेंसी जो है वो चलती है मनात। मनात पीछे भी आ गया था, अब आप लोग बताएंगे कि मनात नाम से और कौन से कंट्री का करेंसी है। ठीक है, वो पीछे आ चुका है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आप देख सकते हैं यहां पर है असगाबत, है ना, और इसका जो है करेंसी क्या है, तो वो है मनात। ठीक है, अब आते हैं उसके ऊपर एक कंट्री है, हम लोग यहां पर देख सकते हैं, इधर है उज्बेकिस्तान और इधर है किर्गिस्तान। सबसे पहले उज्बेकिस्तान की बात करते हैं। उज्बेकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो आप इसका थोड़ा मैप देख सकते हैं, इस तरीके से मैप ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके का बिल्कुल एकदम मैप है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। यहां पर एक जगह है जिसको बोलते हैं ताशकंद और वो इसकी राजधानी है। ताशकंद क्यों प्रसिद्ध है, हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, है ना, उनका, है ना, संदिग्ध मतलब कह सकते हैं कि उस तरीके से इनका यहाँ देहांत हो गया था, है ना, और वो गए थे ताशकंद समझौते के लिए गए थे और यहीं इनका देहांत हो गया था। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट सिटी है, आप देख सकते हैं समरकंद जो सिटी है, समरकंद बहुत इतिहास में बहुत बार नाम आता है समरकंद का, वो भी इंपॉर्टेंट सिटी है, वो भी यहीं पर है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, मैप क्लियर वैसे आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान का जो है देख सकते हैं कैपिटल क्या है, ताशकंद, और करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम है। देखिए सोम आपको यहां तीन कंट्री में, एक तो तजिकिस्तान में सोमोनी मिलेगा, उसके बाद उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तानी सोम बोला जाता है और किर्गिस्तान में भी सोम ही नाम से करेंसी है। तो याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। अब आते हैं यहां पर किर्गिस्तान की बात करते हैं। कैपिटल क्या है, इसके एकदम नॉर्थ में ऊपर देख रहे हैं बिस्केक नाम से इसका, है ना, कैपिटल है। और जो करेंसी में अभी देखा कि करेंसी क्या है, सोम नाम से इसकी करेंसी है। ठीक है, चलिए
उसके बाद बात करते हैं आगे, हम लोग जब ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, यहां पर देखते हैं अब हमारा जो है यहां का यानी कि सेंट्रल एशिया का है ना, मध्य एशिया का सबसे बड़ा कंट्री वो है हमारा क्या, वो है हमारा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की अगर बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, आप देखिए इसका दो कैपिटल, पहले जो है इसका अस्ताना कैपिटल था, नया कैपिटल इसका नूर सुल्तान, यहां पर देख रहे हैं नूर सुल्तान किया गया, तो नूर सुल्तान आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अच्छा करेंसी की अगर बात करें तो कजाकिस्तान की करेंसी अलग है, इसको बोलते हैं तेंगे, है ना, ये करेंसी क्या है, तो करेंसी का नाम है तेंगे। तो यहां पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा करेंसी क्या है हमारा, तो कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो है तेंगे, है ना। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो कजाकिस्तान की करेंसी हमारा क्या है, वो है तेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कंट्रीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा ये हमने देखा। अच्छा, कजाकिस्तान में एक दो पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, आपको आगे भी काम आएगा, है ना। एक तो यहां पर है एरएलसी, एरएलसी भी न्यूज में आता है कि ये कौन से कंट्री में, तो ये दो, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। उसके बाद यहां पर आपको कैस्पियन सागर का पूरा एक मैप दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं यहां पर कैस्पियन सागर की बात मैं करूं तो ये है आपका कैस्पियन सागर, है ना। और यहां पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन सा, ईरान इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, कजाकिस्तान करता है, इधर आप रशिया का पार्ट है। ठीक है, और साथ में इधर अगर आप देखेंगे तो यहां अजरबैजान जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये 5 कंट्री जो है इसके साथ, मतलब ये इसके कैस्पियन सागर के अराउंड है, और कैस्पियन सागर पर इन कंट्रीज का ही अधिकार है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने ये तो देख लिया, यहां पर एक बहुत फेमस यूरल रिवर जो है और यूरल माउंटेन भी है। ठीक है, जो यूरल माउंटेन एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री के रूप में भी देखा जाता है, कैस्पियन सागर भी उसमें इंक्लूड है बाउंड्री के रूप में। ठीक है, और यूरल माउंटेन, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग ईस्ट एशिया की तरफ। ईस्ट एशिया का कंट्री, चाइना के बारे में हमने पढ़ ही लिया था और चाइना के बारे में बताया था, इसका कैपिटल देखिए यहां पर बीजिंग आपको इस जगह पर दिखेगा। अब आते हैं मंगोलिया। मंगोलिया आपको पता ही है, बहुत फेमस है, चंगेज खान के नाम, चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा, और वो कहा जाता है कि वहीं का शासक था, मंगोल था। ठीक है, और उसने भारत पर आक्रमण भी किया था। तो मंगोलिया, बहुत सारे मंगोल्स ने वैसे भारत पर आक्रमण किया जब भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था और बाद में मुगल का भी शासन था। ठीक है, कैपिटल क्या है, तो उलान बटार जो है इसका कैपिटल है, और करेंसी इसका क्या है, टोगरोग, है ना। यहां पर करेंसी क्या है, तो टोगरोग जो है वो उसकी करेंसी है, ध्यान में रहेगा, एक दो बार रिवाइज करिएगा तो याद होने लगेगा। मैप ध्यान में रखिए, तो मंगोलिया करेंसी क्या हो गया, टोगरोग हो गया। ठीक है, अब बाकी कंट्रीज की बात करें तो आप इधर आएंगे, चाइना के इधर आएंगे तो यहां पर आपको 2 कंट्री दिखेगी, वैसे इसको कोरियन आइलैंड कहते हैं। यहां से आपको एक दिखाएगा, ये देखिए ये हमारा है, इसको बोलते हैं कोरियन आइलैंड। ठीक है, जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, ऊपर को नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, नीचे को साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इसका कैपिटल यहां पर दिख रहा होगा, जिसको है ना प्योंगयांग कहते हैं। दोनों ही कंट्री का करेंसी सेम है, तो आसान रहता है याद करना, वॉन, है ना। चाहे आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, देखिए दोनों में ही करेंसी आपको वोन मिलेगा देखने को। और यहां पर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है, सियोल। साउथ नाम से सियोल भी है, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आसान है। चलिए इसके साथ यहां पर देखें तो ये आपको पूरा जापान का, ये जो पूरा जापान का आइलैंड है, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, और इसका कैपिटल इस जगह है, जापान की राजधानी टोक्यो, और यहां पर जो करेंसी चलती है वो ही है। ये सब तो बहुत फेमस है, वो तो वैसे भी आपको याद होने ही चाहिए। साथ में एक कंट्री यहां पर देख सकते हैं, ताइवान। ठीक है, ताइवान एक छोटा सा कंट्री है ना, और ये साउथ चाइना सी का बात एक तरह से कहिए कि पार्ट है। ठीक है, और चाइना बार बार इस पर अपने अधिकार की बात करता है। हांगकांग को तो अपने अधिकार में रखा हुआ ही है, साथ में ताइवान, लेकिन ताइवान को अमेरिका का थोड़ा समर्थन है, इसलिए यहां पर समस्या भी होती है। ठीक है, तो ताइवान की कैपिटल है ताइपी, है ना, ताइपे इसका कैपिटल है, और यहां जो चलता है वो ताइवान डॉलर चलता है। ठीक है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस आप वैसे भी समझ सकते हैं, है ना। तो ताइवान का कैपिटल है ताइपी, है ना, और यहां पर जो करेंसी चलता है वो हमारा क्या चलता है, वो हमारा डॉलर चलता है। ठीक है, ताइवानी डॉलर चलता है। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। अच्छा एक बात और, ताइवान अभी एक न्यूज बहुत फेमस हुआ है, ठीक है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के एक तरह से कहिए कि जो है केस को लेकर के हुआ था, जिसमें शादी को मौलिक अधिकार नहीं करार दिया गया है ना। सब मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, ये हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन से भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो शादी का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो एलजीबीटीक्यू बेसिकली वो डिमांड कर रहे थे, सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहे थे, और एशिया में
एकमात्र कंट्री है ताइवान जहां पर सेम सेक्स मैरिज को लीगल यानी कानूनी रूप दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां से इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। खैर आगे बढ़े, हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले मैप की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमने सारा ही देख लिया, ठीक है। चलिए, हमारा जो मैप है वो क्या है, तो ये है हमारा, अब ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ है ना, ईस्ट एशिया बोलते हैं, ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया बोलते हैं। इसके कुछ कंट्रीज हैं। अच्छा देखिए, मैंने सेपरेट इसलिए इसको अलग अलग करके आपको बताया ताकि आपको कंट्रीज का आइडिया, आप पढ़ते हैं दक्षिणी पूर्व एशिया लेकिन आपको पता ही नहीं कौन कौन से देश दक्षिणी पूर्व एशिया में है ना, दक्षिणी पूर्व एशिया है किधर, कुछ आइडिया नहीं रहता। तो अगर आप नाम पढ़ रहे हैं, आप नाम, राजधानी, मुद्रा सब याद कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि ये लोकेटेड कहां है, एग्जिस्ट कहां करता है, लाई कहां करता है, ठीक है। चलिए, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, थाईलैंड को। क्यों देखेंगे? क्योंकि देखिए हमने म्यांमार को देखा है और म्यांमार से सटा हुआ जो जगह है ना, वो हमारा है थाईलैंड, ठीक है। अगर थाईलैंड की सॉरी है ना, थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए थाईलैंड कैपिटल क्या है, यहां पर देखिए जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसी के एकदम यहां पर देखिएगा कॉर्नर पर, यह है बैंकॉक। तो थाईलैंड की राजधानी जो है वो है बैंकॉक। बात समझ में आ रही है? और बैंकॉक फेमस भी, बहुत प्रसिद्ध शहर भी है ना। लोग यहाँ पर जो है ना वेकेशंस के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। कारण यही है कि ये गल्फ जो है ऑफ थाईलैंड के एकदम कॉर्नर पर है, तो एक सी फेसिंग एरिया है, सी फेसिंग जगह है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, यहां पर जो करेंसी चलती है वो चलती है बहत। कौन सी करेंसी चलती है? तो यहां पर जो थाईलैंड में आपको करेंसी देखने को मिलेगा है ना, तो वो आपको मिलेगा बहत, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे, एक सेकेंड है ना। तो थाईलैंड में जो करेंसी चलती है वो हमारा क्या चलता है, ये है हमारा करेंसी बहत, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या है, बहत। उसके थाईलैंड के बाद आएंगे तो थाईलैंड से थोड़े सा नीचे आप देखिए थाईलैंड है, थाईलैंड के पहले पड़ोसी को देख लेते हैं। यहां पहला पड़ोसी है लाओस, फिर है आपका कंबोडिया और फिर है वियतनाम। सबसे पहले लाओस की बात करते हैं। देखिए लाओस की अगर बात करें तो इसका कैपिटल जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा थाईलैंड के बॉर्डर से सटा हुआ, जिसको वियंतीन कहते हैं ना, वियंतियन भी कह सकते हैं ना, तो और ये वियंतीन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी करेंसी क्या है, तो यहां लाओ कीप बोलते हैं, कीप इसकी करेंसी है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये इसका कैपिटल है और ये इसकी करेंसी है, लाओ कीप इसकी करेंसी है, ठीक है, आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े तो आगे हमारा क्या है, उसका अगला पड़ोसी है कंबोडिया। कंबोडिया जहां पर अंकोर वाट का मंदिर है, बहुत फेमस, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यहीं पर है, अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज क्या देखने को मिलेगी, ठीक है, यहां पर इसका जो अगर कैपिटल में बात करूं तो कैपिटल का नाम क्या है, नोमपेन इसका कैपिटल है इस जगह, ठीक है। और इसकी करेंसी की अगर बात करें तो रियल करके नाम से है ना, RIEL है ना, रियल करके इसकी एक करेंसी है, ठीक है। तो आप इसकी करेंसी को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने देख लिया अगला हमारा कंट्री क्या है, वो है वियतनाम। जब वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम का कैपिटल उसके एकदम नॉर्थ में ऊपर जाइएगा, यहां दिखेगा हनोई। हनोई वियतनाम की राजधानी है, ठीक है, आसान है, हनोई वियतनाम की राजधानी है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई हो गया। कैपिटल यहां पर कौन सा है, यहां है कैपिटल, सॉरी यहां करेंसी कौन सा है, तो वो है डोंग, है ना। तो वियतनाम की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है हमारा क्या, डोंग, ठीक है। उसके बाद अब आइए थाईलैंड का ही एक्सटेंडेड पार्ट ये देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा मलेशिया, जिसकी राजधानी क्या है, यहीं पर आप देख रहे हैं कुआलालंपुर, है ना। तो मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। यहां करेंसी कौन सी चलती है, यहां रिंगिट नाम से करेंसी चलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां कौन सी करेंसी चलती है, वो चलती है रिंगिट, जो आपको याद में रखना है, ठीक है। मलेशिया से ही देखेंगे तो मलेशिया का ही थोड़ा आगे बढ़ा हुआ, मलेशिया का कुछ पार्ट इधर भी क्लेम होता है, ठीक है, यहां भी थोड़ा सा लिख दिया गया है, लेकिन यहां मेनली ब्रुनेई नाम से कंट्री है, ठीक है। तो यहां है मलेशिया के एकदम टिप पर आएंगे, साउथ में आएंगे तो यहां आपको मिलेगा सिंगापुर, और उसका कैपिटल भी सिंगापुर है। तो वही चीज है, सिंगापुर, और सिंगापुर का कैपिटल वही है, और यहां पर चलता है डॉलर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, एक तो हमने देख लिया सिंगापुर का, खैर अब इधर आएंगे तो ये इंडोनेशिया का बहुत बड़ा पार्ट में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये है इंडोनेशिया, इसका ये आप देख रहे हैं, ये वाला आइलैंड्स को सुमात्रा आइलैंड कहते हैं, ठीक है। यहीं पे देख रहे हो आपको ये अंडमान निकोबार आइलैंड है और उससे बहुत सटा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर है ना बांदा पोर्ट भी बहुत फेमस है, और यहीं से आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसी बीच में जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यानी जो आपका वो मलक्का जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, जल संधि भी बोलते हैं, वो आपको यहीं पर मिलेगा, है ना। तो मलक्का, उसके बाद अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया हमारा, ये सुमात्रा हो गया, ये उसका जिसको बोलते हैं हम लोग जावा आइलैंड, और इसी में उसका कैपिटल जकार्ता। वैसे तो अब इसका एक नया कैपिटल क्या बन गया, नुसंतारा भी इसका कैपिटल बना हुआ है, ठीक है। तो इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता और नुसंतारा है, करेंसी यहां इंडियन नाम से ये रिलेटेड है, रुपया यहां पर करेंसी, रुपया नाम से यहां की करेंसी है, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया को आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं ब्रुनेई। जैसे मैंने कहा यहां पर जो कंट्री आपको दिख रहा है ये है ब्रुनेई। ब्रुनेई जिसका कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी है बांदर सेरी, है ना, बेगावन, है ना, बगावन जो है, इस तरीके से इसका नाम है। करेंसी यहां भी डॉलर चलता है, सिंगापुर में भी डॉलर चलता है, और आपका जो ब्रुनेई है वहां पर भी डॉलर ही चलता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें, ठीक है, तो ब्रुनेई के बाद जो है ऊपर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है फिलीपींस, और उसका जो कैपिटल और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे, है ना, मतलब ये हेडक्वार्टर भी है। आप लोग बताएंगे कि किसका हेडक्वार्टर है, मनीला इसकी राजधानी है, और ये किसका हेडक्वार्टर है। यहां पर चलता है पेशो। पेशो ये जो दक्षिण अमेरिका की कंट्रीज जो है, जैसे उधर आपका अर्जेंटीना सब है, वहां पर पेशो चलता है, और यहां इधर एशिया में फिलीपींस जो है इसमें यहां पर चलता है फिलीपीन पेशो बोलते हैं, ये यहां पर चलता है, तो फिलीपीन पेशो हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें लास्ट कंट्री जो हमको याद रखना है वो है इस जगह, वैसे यहां आपको अब नाम नहीं दिख रहा होगा बट मैं यहां पर सर्कल कर देता हूं, यहां पर तिमोर सी है, तिमोर सागर है। देखिए ऑस्ट्रेलिया और तिमोर, ये जो तिमोर लेत से नया कंट्री जो है, ठीक है, तो उसके बीच में तिमोर सी है, और यहां पर आप देखेंगे ये आइलैंड है, और इसी में ये कैपिटल उसका दिल्ली इसको बोलते हैं। तो तिमोर लेत्से की जो राजधानी है वो दिल्ली है, और करेंसी यहां पर भी क्या चलता है, डॉलर चलता है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा हो गया। बाकी के जो इधर के कंट्रीज है वो आपका अलग कॉन्टिनेंट में आता है, अलग महादेश में, है ना। तो वो कौन सा महादेश है, वो आपका आता है हमारा ओशियाना, जिसको आजकल बोलते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली कहें कि हम लोग उसमें इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग अलग से उसको पढ़ेंगे। तो ये हमने सारा कंट्री का मैप देखा, उसकी करेंसी। बाकी देखिए याद रखने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आप ये साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको इरेज कर देता हूं और साउथ चाइना सी को दिखाता हूं। देखिए साउथ चाइना सी के जब देखेंगे, ये रहा साउथ चाइना सी। यहां पर सारे बहुत सारे आइलैंड, एक आपको यहां पर पार्सल जो है आइलैंड दिख रहा है, स्पार्टली आइलैंड बहुत बार न्यूज में रहता है, ठीक है, ये कई बार आपको मिलता है। यहां तो मैंने गल्फ ऑफ थाईलैंड वैसे आपको बता ही दिया, ठीक है। तो यहां कुछ कुछ स्ट्रेट भी है, यहां जावा सी आपको दिख रहा है, तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो आगे हम लोग इसको ज्योग्राफी के मैप में इसको और डिटेल से हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कंट्रीज और उसके करेंसी, एशिया का एक तरह से कहिए कि मैंने पूरा आपको बता दिया है। बाकी कंट्रीज, चूंकि ये ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो चुका है, तो बाकी कंट्रीज और उसके मैप्स को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियोस पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी आप थोड़ा है ना वीडियो को शेयर भी करिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद।